अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियों की जड़ सिर्फ एक है कि तुम खुद से कटे हुए हो, तो क्या तुम मानोगे? तुम लोगों से जुड़े हो, फोन से जुड़े हो, सोशल मीडिया से जुड़े हो, काम से जुड़े हो, लेकिन अपने आप से शायद नहीं। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें खुद से दूर रहने की आदत पड़ चुकी है। तुम अकेले होते ही तुरंत फोन उठा लेते हो, तुम चुप होते ही कुछ सुनने लगते हो, तुम अपने भीतर की आवाज से बचते रहते हो, और यही दूरी धीरे धीरे खालीपन बन जाती है। आज हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, कोई पूजा, कोई विश्वास, कोई मान्यता नहीं। आज सिर्फ एक चीज की बात होगी, तुम और तुम्हारी चेतना। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, ऐसे बनो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है। धीरे धीरे तुमने अपने असली स्वरूप पर परतें चढ़ा ली। ओशो कहते हैं, मनुष्य को समाज ने इतना भर दिया है कि वो खुद को भूल गया है। तुम वो नहीं हो जो तुमने दुनिया को दिखाया है, तुम वो हो जिसे कभी पूरी तरह जीने का मौका नहीं मिला। अपने आप से जुड़ने का पहला कदम है देखना, सिर्फ देखना। कुछ बदलना नहीं है, कुछ सुधारना नहीं है। जब गुस्सा आए देखो, जब डर आए देखो, जब जलन उठे देखो, जब आलस आए देखो। बस मन में कहो, अभी गुस्सा है, अभी डर है, अभी बेचैनी है। ये मत कहो मैं गुस्से वाला हूं, क्योंकि गुस्सा एक अवस्था है, तुम नहीं। डर एक भावना है, तुम नहीं। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे भीतर दो हिस्से हैं, एक जो बदलता रहता है और एक जो सिर्फ देखता है। भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, मूड बदलता है, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली केंद्र है। हमने सबसे बड़ा भ्रम यही पाल रखा है कि मैं मेरा मन हूं, लेकिन मन सिर्फ विचारों की मशीन है। अगर तुम मन होते तो तुम विचारों को देख नहीं पाते। अभी रुक कर देखो, कोई ना कोई विचार चल रहा होगा। अब खुद से पूछो, मैं इस विचार को देख रहा हूं या मैं ही ये विचार हूं? जिस क्षण तुम देखने लगते हो, उसी क्षण तुम मन से अलग हो जाते हो। वही जुड़ाव की शुरुआत है। हम भावनाओं को दबाते हैं। गुस्सा आया, रोक लिया। रोना आया, छुपा लिया। डर लगा, दिखाया नहीं। लेकिन जो दबाया जाता है वो खत्म नहीं होता, वो भीतर जमा होता है। फिर वही दबा हुआ डर अचानक विस्फोट बनकर निकलता है। ओशो कहते हैं, जो दबाया जाता है वो और गहरा हो जाता है। इसलिए भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें बहने दो, लेकिन उनमें बहो मत, उन्हें देखो। दिन में सिर्फ 10 मिनट चुप बैठो। कोई खास तकनीक नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस बैठो। पहले बेचैनी होगी, मन भागेगा, शरीर हिलेगा, लेकिन अगर तुम टिक गए तो धीरे धीरे भीतर एक जगह मिलेगी जहां शांति है। वो शांति बनाई नहीं जाती, वो पहले से मौजूद है, बस शोर कम होने की देर है। लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि अकेले में उन्हें खुद से मिलना पड़ता है। लेकिन अकेलापन दुश्मन नहीं है, वो दरवाजा है। जिस दिन तुम अकेले में सहज हो जाओगे, उस दिन तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाएगी। तुम किसी की तारीफ पर उड़ोगे नहीं, किसी की आलोचना पर टूटोगे नहीं। हमने अपने बारे में कई लेबल्स बना रखे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गुस्सैल हूं। लेकिन ये सब अतीत की घटनाओं पर आधारित कहानियां हैं। हर दिन नया है, हर क्षण नया है। अगर तुम देखने लगो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसी लेबल में फिट नहीं होते, तुम उससे कहीं बड़े हो। अगर सच में खुद से जुड़ना है तो 3 छोटे अभ्यास शुरू करो। पहला, रोज 10 मिनट शांत बैठना। दूसरा, दिन में कम से कम 3 बार खुद को ऑब्जर्व करना, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। तीसरा, रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद से पूछना, आज मैं कहां बेहोश था और कहां जागरूक था। ये सेल्फ रिव्यू तुम्हें धीरे धीरे गहराई में ले जाएगा। जब तुम खुद से जुड़ने लगते हो तो जीवन में सटल लेकिन गहरे बदलाव आते हैं। तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तुम्हारे जवाब सोच समझ कर आते हैं। तुम्हें हर समय साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम्हें कम गिल्ट होता है क्योंकि तुम ईमानदार होते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है। तुम्हें नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ परतें हटानी है। तुम पहले से पूरे हो, बस बिखरे हुए हो। जब बिखराव कम होता है तो क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के साथ निर्णय आसान हो जाते हैं।
खुद से जुड़ना कोई रहस्यमय चीज नहीं है, ये बहुत साधारण है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ इतना है, हर क्षण थोड़े ज्यादा होश में रहना, चलते समय चलना महसूस करना, खाते समय खाना महसूस करना, सुनते समय सच में सुनना। धीरे धीरे जीवन मैकेनिकल नहीं रहेगा, कॉन्शियस हो जाएगा। और याद रखो, ये एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे गहरा